नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की भर्ती के जो अपडेट का आपको करेक्शन विंडो दिया गया है, अपडेट विंडो दिया गया है। 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आपको पहले से अप्लाई अगर फॉर्म आपने कर रखा है तो आपको 7 अगस्त से पहले अपडेट करना होगा और ध्यान रखें, करना ही होगा। अपडेट का मतलब है कि आप अगर प्रेफरेंस भी नहीं चेंज करना चाहते हैं तो भी एक बार आपको फिर से भरनी है। 7 अगस्त 2025 से पहले अगर आप ओपन भी नहीं करते हैं और एक तरह से रीसबमिट टाइप फॉर्म नहीं करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगी। अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। बहुत सारे बच्चे, जैसे आज मैसेज भी थे, बात हुई कि हमें कुछ भी चेंज नहीं करना हो तो भी क्या कुछ करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि नई डेट में हम एक बार आपका और फॉर्म भरवाएं। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि हम और क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वैसे तो देखो, भर्ती एक और सवाल अनेक वाली कहानी है। इस भर्ती पर मैं अलग-अलग तरह से वीडियो दे चुका हूँ। सिलेबस राजस्थान जीके और इलेक्ट्रीशियन का टॉपिक वाइज़ वीडियो बनाकर दे चुके हैं। ऐज कितनी रहेगी, अदर स्टेट वाले भर सकेंगे कि नहीं, पहले से निगम में जो लगे हुए हैं उनको कैसे रिजर्वेशन और वो मिलेगा, इन पर भी बात कर चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे जो इतनी बात इसमें हो जाए, उसके अलावा कोई भी और किसी तरह का आपका सवाल रह जाए तो कमेंट कर देना। एक स्पेशल लाइव सेशन आपके लिए संडे को रखेंगे और हमारे सेकंड चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब करके रखो। आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब वहाँ पर आपको देंगे। अभी पूछ सकते हैं आप, कमेंट कर देना और बाद में उसमें लाइव जब आएँगे तब भी आपको तो पूरी डिटेल दे देंगे। मैं चाहता हूँ कि भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपका ना रहे और 1-2 दिन में डाउट क्लियर कर लो भाई, अभी तुम्हारा डाउट ही क्लियर नहीं हुए, तैयारी कब शुरू करोगे? और जो पिछले 2-2 3-3 साल से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उनसे कैसे कॉम्पिटिशन लड़ोगे? जो 2022 में पॉइंटों से रह गए थे, उनके साथ कैसे कॉम्पिटिशन फाइट करोगे? थोड़ा-सा ग्रोथ सेट करो इसको और सिनेरियो देखो क्या चल रहा है भाई। लोग चुपचाप बैठ के पढ़ना शुरू हो गए हैं और हम अभी भी ताका-झांकी में ही लगे हुए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, और मैं बता दूँगा माहौल क्या है, वो भी बता देता हूँ। सुन लो, मैं सबको देखता हूँ, मुझे दिन भर 100 मिल जाते हैं आईटीआई वाले आराम से। तो मैं पूरी बात कर लूँगा। पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको चेंजेज़ क्या करने हैं। आपको 3 ही चीज़ें चेंजेज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान से सुन लो, 3 ही चीज़ें चेंजेज़ करने को मिल रहा है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है निगम प्रेफ़रेंस, यानी किस निगम को प्राथमिकता देनी है। और मैं ये भी बता दूँ मेरा सुझाव क्या है। मेरा सुझाव क्या है वो बता देता हूँ। आपको 2 रखना है। सबसे पहले, अगर आप उत्पादन निगम में इंटरेस्ट है, तो वो दोनों की जॉब प्रोफ़ाइल में थोड़ा अंतर कर लो। अब मैं भी वही बात है, जिज्ञासा बढ़ाता जा रहा हूँ आपको। अब आपका सवाल आएगा कि आप ही बताओ दोनों में क्या कार्यप्रणाली में अंतर है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। उत्पादन पूरा स्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पर छुट्टियाँ नहीं मिलती, लेकिन यहाँ काम के लिए बड़ा थोड़ा एक तरह से वो होता है कि एक प्रोफ़ेशनल तरीके से टेक्नीशियन को ट्रीट किया जाता है। लेकिन वितरण में लाइनमैन शब्द लगा देते हैं और फिर 24 घंटे आप नौकरी करो और आपको आपके अधिकारी बोलकर छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं पता ये काम हो जाना चाहिए, और यहाँ ऐसा नहीं होता है। उत्पादन में ऑफ़िसर्स भी आपके साथ रहते हैं। आपको काम बताने वाले ऑफिसर्स भी आपके साथ रहते हैं और आपको काम नहीं समझ में आता है तो ऑफिसर्स आते हैं और बताते हैं कि ऐसे कर लो और मिलकर काम होता है। लेकिन यहाँ ड्यूटी आपको प्रॉपर करनी पड़ती है, छुट्टियाँ जितनी अप्रूव्ड होती है वही है, लेकिन वितरण में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको पैसा भी मिलता है, वितरण में ओवर टाइम नहीं मिलता, वो थोड़ा सिनेरियो देख लेना। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके घर के नज़दीक कहीं थर्मल पावर प्लांट या उत्पादन का लगता है, तो आप नंबर 1 पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को रख सकते हैं। सेकंड पर आपको विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वो डिस्कॉम रखना है जो आपके लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली, इन जिलों से आते हैं, तो जोधपुर डिस्कॉम को नंबर 1 पर रखें। आप जयपुर या इसके आसपास, जैसे है ना, टोंक, दौसा, अलवर, करौली, यहाँ से अगर आप आते हैं तो आप जयपुर डिस्कॉम को रखें। अजमेर, नागौर, सीकर, राजसमंद, इनसे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर अजमेर डिस्कॉम को यहाँ रखें। और दूसरी बात, इसको आप नंबर 1 पर भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आरविनल नंबर 1 हो। नंबर 1 पर आप वितरण को भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो नुकसान नहीं है। आप चाहते हैं कि मुझे घर के पास नौकरी मिल जाए तो यहाँ ये घर में नौकरी का मौका है। समझ रहे हैं? सेकंड पॉइंट यहाँ पर और बता देता हूँ, बच्चे पूछते हैं कि ये वो क्या मेरिट अलग-अलग, ये कुछ नहीं है।
बहुत शानदार तरीका है और मैं इस बात से सहमत भी हूँ। काउंसलिंग होगी। निगम प्रेफ़रेंस का मतलब है टॉपर को पहले मौका मिलेगा। पहले 3 अलग-अलग निगमों में भर्ती आ गई। बच्चे ने भर दिया जोधपुर डिस्कॉम। इधर पता किया कि अजमेर की तो मेरिट ही नीचे चली गई, लेकिन इसका तो हुआ ही नहीं। 150 में से 110 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ और 150 में 90 नंबर लाने वाला सिलेक्ट हो गया। अब जब लग जाता है वो तो कहता है कि मैं क्या करूं भाई, सोच समझ के तुझे निगम चूज करना था, लेकिन नहीं लगता है तो खुद पर बीत करती है ना, तब सोच कर देखो कि क्या होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब ये नहीं है, बस मैं अजमेर डिस्कॉम भर देता तो मेरा भी हो जाता। अब बहुत शानदार तरीके से आपने आरविनल को नंबर 1 पर रखा। यहाँ आपके लिए सीट खाली है तो ठीक, नहीं तो वो नंबर 2 देखेंगे। जयपुर डिस्कॉम में सीट खाली पड़ी है, दे दो भैया। जयपुर के बाद इसने क्या भरा, जोधपुर, जोधपुर दे दो भैया। मतलब आपको यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, मतलब अब अच्छे नंबर किसी के आए हैं तो वो पहले लगेगा और उसको मौका मिलेगा। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट तो ये है कि निगम प्रेफरेंस में चारों की चारों प्रेफरेंस भरें। प्राथमिकता में चारों भरनी है। अरे कम से कम नौकरी तो मिले, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैं मानगढ़ का हूं लेकिन मुझे अजमेर मिल रहा है नौकरी करने के लिए, कोई बात नहीं। आपका एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मैं यहाँ का हूँ लेकिन मुझे वहां नौकरी मिलेगी, कोई बात नहीं, एक बार मिले तो सही। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले निगम प्राथमिकता आप चेंज कर सकते हैं। निगम प्राथमिकता चेंज करने के लिए आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, लेकिन चारों रखें। ये नहीं कि चलो मैं तो, मेरा डिस्कॉम मिलेगा तो ही नौकरी लूंगा। खैर ये भी कर सकते हो, वो खुले है, वो आप कोई दिक्कत नहीं। किसी को लगे कि गुरुजी मेरे को तो घर में ही वितरण वाली ही चाहिए, मैं तो ये लेना चाहता हूँ, तो वही कर लो। तो एक मौका तो ये मिल रहा है आपको, ठीक? समझ रहे हो क्या? बहुत मेहनत लगती है। छोटी छोटी बातों पर आपको अपडेट दे रहा हूँ, लाइक किए बिना नहीं जाओगे। वो होता है बहुत सारे बातों से सहमत भी नहीं होते हैं, वो बिना बताए डिसलाइक कर जाते हैं। आपसे तो मांग कर ले रहा हूँ यार, शेयर भी करो ताकि इस तरह का सवाल किसी का हो तो उनका भी डाउट दूर हो जाए। सेकंड पॉइंट पर आता हूं मैं। दूसरा जो आप अपडेट करेंगे वो आधार नंबर आपको एक बार और डालने हैं, ठीक है ना? दे दो उनको दोबारा। और तीसरा आपको देना है टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया, कि आप किस से बिलोंग करते हैं, ठीक है? ये रहा आपका ओरिजिनल वाला, जो मैं इसका लेकर आया हूँ बच्चे का। ये देखो, प्रेफरेंस कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, चारों मांग रहे हैं। और इस बच्चे ने देखो भैया कर भी दिया, ठीक है? उत्पादन को पहले रखा है, जोधपुर डिस्कॉम को फिर रखा है, जयपुर को रखा है, फिर अजमेर को रखा है। और मुझे लगता है ये कहीं गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, चूरू इन जिलों में से है। तो ठीक है, ये प्रेफरेंस मुझे भी ठीक लगी। और क्या लिखा है इनने, कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, इसमें यस आ जाएगा। आधार कार्ड नंबर आपको अपने दोबारा डाल देने हैं। यहाँ देखो ये रहा, आर यू अप्लाइंग अंडर टीएसपी एरिया? टीएसपी एरिया आता है राजस्थान का 12 जिला और उसका 12 का है एक तो, और मुझे पूरा याद नहीं है, किशनगंज और शाहबाद 2 तहसील है। 12 जिले की वो टीएसपी एरिया में आती है, और भी मुझे पूरी तरह से नहीं पता। तो यहाँ यस और नो करना है। अगर आप उस एरिया से है तो आपको यस करना है, और उस एरिया से नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद में देखो, अगर यस कर दोगे तो आपको जिले का नाम भी लिखना पड़ेगा कि आप किस जिले से आते हैं, और फिर टीएसपी सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट कब हुआ वो डिटेल भी यहाँ पर भरनी पड़ेगी। ये 3 ऑप्शन आपको तब भरने हैं जब आप यहाँ नो की जगह यस कर दोगे तब। फंडा क्लियर है? बेसिक बातें समझ में आ गई? सवाल आपके खत्म नहीं होते। अब तक 5 वीडियो बना चुका हूँ, 2 सिलेक्शन सफर वाले चैनल पर, 3 इसी वीके नॉलेज वाले चैनल पर। लास्ट चौथा वीडियो एक और बनाएंगे। अब जितने सवाल बच गए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर। यहाँ कुछ चीजें और बता देता हूँ कि मेरा कैटेगरी चेंज हो जाएगा क्या, मेरा सर्टिफिकेट पुराना लगाया हुआ है, मेरा ये है, देखो वो सब बातें बहुत बाद की है। आप ओबीसी में आते हैं, जाति प्रमाण पत्र 6 महीने बाद बदलना होता है। आप 2-2, 4-4 साल तक जाति प्रमाण पत्र नया नहीं बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मेरे दोस्त, कंटेंट चाहिए बेहतर तो आइए, हम भी देंगे आपको कंटेंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विश्वास कीजिए एक बार, टेक्निकल में दमदार कंटेंट की हमारी गारंटी है। साथ में राजस्थान जीके भी मिलेगा। राजस्थान जीके 28 जुलाई से अभी शुरू हुआ है। टेक्निकल की मैं पूरी आपको डिटेल दे देता हूँ। एक कंप्लीट बैच मिलेगा आपको, और इसी के साथ साथ आपको एक नया बैच, यानी दोनों चीजें मिलती है। सारे फोल्डर व्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं आपको जो पहले पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पहले से तैयारियां भी है। किसी को लगता है कि मुझे तो विद्युत वितरण और प्रसारण पहले पढ़ना है,
तो फ़ोल्डर खोलो पढ़ो, किसी को लगे कि मुझे स्टार डेल्टा पहले पढ़ना है तो फ़ोल्डर खोलो और पढ़ो। और दूसरा जो हम साथ में देते हैं, सेकंड बात बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं इस बात को लेकर, हम लाइव क्लास नहीं देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? डीसी मोटर हरियाणा लाइनमैन में भी वही रहती है, राजस्थान लाइनमैन में भी वही रहती है। हम पहले आराम से क्लास रिकॉर्ड करते हैं डीसी मोटर की और फिर वो सब को कंटेंट में आपको अवेलेबल करवाते हैं। इसलिए लाइव नहीं होती है। जिनको पसंद है कंटेंट ले सकते हैं। डाउट किसी तरह का नहीं रहता है। डाउट के लिए हमने नंबर भी दिए हुए होते हैं, ऐप में भी होता है और इसके लिए हम एक विशेष डाउट सेशन भी रखते हैं। आपके बहुत सारे डाउट हो जाते हैं तो उनको नोट कर लो और फिर हमें मैसेज करते हैं तो हम बच्चे को कॉल करते हैं या टाइम देते हैं तो बच्चा कॉल कर लेता है तो सारे डाउट एक ही बार में फ़ोन पे क्लियर करवा देते हैं और होता नहीं है। 1000 बच्चे के पीछे कभी एक बच्चे का मैसेज आता है कि मेरे ये थोड़ा-सा डाउट है, बाकी किसी का नहीं क्योंकि इतना दिया हुआ है। कंटेंट पे विश्वास कीजिए और आइए, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक ही दिन में ये कंटेंट आपका भरपाई कर देगा। ये कंटेंट जॉइन करने से अगर 5% 10% तैयारी भी होती है, तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अगर आपके सही होते हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आधे-आधे नंबर से बच्चे रहे। क्रूशियल टाइम है, इस तरह की वैकेंसियाँ और मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। वीडियो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर